हेलो दोस्तों। आज दिन शनिवार है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी फटाफट मुख्य समाचार के तरफ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब। दिल्ली में 30 जून से शुरू होगा एसआईआर अभियान। घर घर पहुंचकर मतदाता सूची अपडेट करेंगे बीएलओ। दिल्ली में 30 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो रहा है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करेंगे। इसका लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों को मताधिकार सुनिश्चित करना और 7 अक्टूबर 2026 तक अंतिम सूची प्रकाशित करना है। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, 21,600 सस्ती हुई चांदी। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार मजबूत अमेरिकी डॉलर और निवेशकों की भारी मुनाफा वसूली के बीच दिल्ली में शुक्रवार को चांदी की कीमतों में 21,600 की गिरावट आई और इसकी कीमतें 2.75 लाख प्रति किलोग्राम पर आ गई। वहीं सर्राफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव भी 3,200 गिरकर 1,62,800 प्रति ग्राम पर आ गया। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। नीट के प्रश्नपत्र तैयार करने वाली कमेटी में था शामिल। सीबीआई ने नीट पेपर लीक के सरगना पीवी कुलकर्णी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। वह प्रश्नपत्र तैयार करने वाली समिति का सदस्य था और मनीषा बाघमारे के जरिए पेपर लीक किया था। नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद अवसाद में आई 20 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या, पंखे में फंदा लगाकर दे दी जान। दिल्ली में नीट परीक्षा रद्द होने से अवसाद में आई 20 वर्षीय अंशिका पांडे ने आत्महत्या कर ली। वह 3 साल से नीट की तैयारी कर रही थी और परीक्षा रद्द होने से काफी परेशान थी। यूपी वेदर, यूपी में लू फिर सताएगी। अगले 2 दिनों के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने दक्षिणी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। फास्ट फूड की दीवानगी ने पहुंचा दिया हॉस्पिटल, डॉक्टर्स बोले बच्ची के दिमाग में घुस गया कीड़ा। एटा में फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से एक बच्ची को हाथ पैरों में ऐंठन और मिर्गी जैसे दौरे पड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने दिमाग में संक्रमण और तंत्रिका संबंधी गंभीर समस्या की आशंका जताई है, जिसके लिए एमआरआई जांच की सलाह दी गई है। आया नया नियम, अब माता, पिता या सास, ससुर में से किसी एक को मिलेगा मेडिकल लाभ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। अब कर्मचारी सीजीएएस मेडिकल सुविधा के तहत माता, पिता या सास, ससुर में से किसी एक को ही आश्रित लाभार्थी के रूप में चुन सकेंगे। यह विकल्प केवल एक बार के लिए होगा और चयन कर लेने के बाद इसमें बदलाव की अनुमति नहीं होगी। पुलिस बाटी, बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती, सिपाही से दारोगा तक 37,978 पदों पर होगी सीधी बहाली। बिहार पुलिस में सिपाही से दारोगा तक 48,000 से अधिक नए पदों को मंजूरी मिली है। इनमें से 37,978 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि शेष पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। साथ ही डायल 112 का विस्तार भी होगा। पीएम मोदी के ईंधन की खपत कम करने वाली अपील के बाद बाइक से विधान भवन पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने वाली अपील के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बाइक से विधान भवन पहुंचे। उन्होंने कहा, देश में खर्च कम करने की मुहिम में मेरी ओर से छोटा सा योगदान। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं सभी से अपील करता हूं कि कृपया अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। ट्रंप ने तोड़ा कभी शराब न पीने का अपना ही नियम, चीन में गटक ली शैंपेन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में टोस्ट रेज करने के बाद शैंपेन की सिप ली। दरअसल ट्रंप ने हमेशा दावा किया है कि उन्होंने कभी शराब नहीं पी है। ट्रंप ने कभी शराब नहीं पीने के अपने फैसले को शराब पीने के चलते अपने बड़े भाई की मौत से जोड़ा था। संकट बड़ा है। सीएम बनते ही विजय ने पीएम मोदी को लिखा खत। सीएम विजय लेटर। पीएम मोदी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने और कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए आयात शुल्क को खत्म करने की अपील की है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए, पर पाकिस्तान ने दी प्रतिक्रिया। आरएसएस के महासचिव दात्रेय होसबले के बयान, राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए, पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के भीतर बातचीत की मांग उठने वाली आवाजें निश्चित तौर पर एक सकारात्मक घटनाक्रम है।
देखते हैं कि इन मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं। आखिर क्या है निकाह हलाला, जिसको लेकर यूसीसी के तहत पहली बार दर्ज हुआ केस? उत्तराखंड पुलिस ने कथित 3 तलाक और निकाह हलाला मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के तहत देश की पहली चार्जशीट दाखिल की है। निकाह हलाला मुस्लिम समुदाय की वह प्रथा है जिसमें तलाकशुदा महिला को पूर्व पति से दोबारा निकाह करने से पहले किसी अन्य पुरुष से शादी, तलाक और इद्दत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यूपी में थंडरस्क्वॉल से 89 लोगों की मौत पर व्लादिमीर पुतिन ने जताया शोक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूपी में थंडरस्क्वॉल से 89 लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, प्राकृतिक आपदा में अपने परिजन को खोने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। थंडरस्क्वॉल गरज चमक के साथ आने वाले तेज तूफानी झोंके होते हैं। यूपी में बारातियों की कार ने ई रिक्शे को मारी टक्कर, पति पत्नी की मौत व 4 घायल। हमीरपुर यूपी के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी एक बोलेरो ने सामने से आ रहे ई रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा सवार पति पत्नी की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।